यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर बोलना चाहा कि वो मैं जैसे लिखती थी ना, आपने बोला था कि ये नैनो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। तो तुझे अगर आर्टिकल कोई बड़ा वाला तू पढ़ेगी तो वो पूरा आर्टिकल याद रहेगा तुझे, एक या दो पेज का, या लास्ट में दिया हुआ कोई स्टार दे के दिया हुआ कोई कोट या उसका हेडिंग याद रहेगा। मैंने बोला था कि हेडिंग या लास्ट में दिया हुआ कोट। तो आपने बोला कि बस तू भी, जब से मेरा आर्टिकल भी मेरा लिखना होता था और ब्लॉग भी मेरा उस टाइम पे मैंने उस हिसाब से बनाया था कि पूरे क्वाट्स की रेंज जाती थी, एक के ऊपर से दूसरा उसका मीनिंग वाला क्वाट निकलता जाए, तीसरा उसका उसके ऊपर से निकलता जाए, और लास्ट में आखिर वाला जो है वो जाके पहले वाले से मर्ज हो जाए। तो एक तरह का ओरो बोरो के पैटर्न वहाँ पे बनती थी। जो जिस ये थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम जिस कॉन्सेप्ट पे मैं वर्क कर रही थी, उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी, कुंडलिनी अराउजल, दूसरा एनर्जी अपग्रेडेशन, एसेंडेड कॉन्शियसनेस। तो वहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग, फिर ड्रीम्स के रिलेटेड जो उसके कॉन्सेप्ट और उनके बुक्स थी, और ये और ओरोबोरो का कॉन्सेप्ट कि वो एक स्नेक होता है जो अपनी ही पूंछ को निकल जाता है और इस तरह से एक शून्य बनता है। शून्य, शून्यावकाश, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ब्लैक होल, डार्क होल या डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, जहाँ पर मतलब शून्यावकाश, जहाँ पर जाके पूरे वर्ड्स एंड हो जाते हैं और जो चीज़ बिल्कुल वर्डलेस होती है, साइलेंस जो लैप्स जाता है अपने बोलते टाइम, कि एक्सप्रेशंस, आँखों के एक्सप्रेशन, अपना ये बॉडी लैंग्वेज, फिर ये चेहरा नहीं, चेहरा ये स्किन का स्ट्रक्चर, कलर, ये सारी चीज़ें नहीं, पर ऑरा, पर्सनालिटी की ऑरा, बॉडी लैंग्वेज, इन्फ्लुएंशियल, तुम्हारी खुद के अंदर की जो ऑरा है वो बाहर दिखे। तो वो पूरा, और उसका कनेक्शन पूरा पा ये होम्योपैथी की दवाई लैकेसिस, सल्फर वोल्केनो ऑफ नॉलेज। लैकेसिस इज chief symptoms of lack chief symptom of lachesis is loquacity, के irrelevant talk, पर वो हेल्दी लैकेसिस ये कि rhetoric orator। डिसीज्ड लैकेसिस मतलब irrelevant loquacity, कहीं पर ना हेड है ना पूंछ है चीज़ का, और वो इंसान बोलता जाता है। That is diseased lachesis. But healthy lachesis is a rhetoric orator। उसका नॉलेज इतना ज़्यादा होता है वो ऑरेटर का, इतना इन्फ्लुएंशियल कि स्टेज पे जाए तो वॉल्केन ऑफ नॉलेज ही सल्फर ही बन जाए, ट्रांसफ़र हो जाए वो लेकेसिस में से, बिल्कुल सल्फर की पर्सनालिटी में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड मेरा ब्लॉग उस टाइप पे चल रहा था। तो उस हिसाब से अब, और वो आपको फॉलो करके, आपके एडवाइस को फॉलो करके मैंने चलाया था वो ब्लॉग, कि सिंगल सिंगल कॉट ही लिखती थी मैं, उसका कोई एलेबोरेशन नहीं, किसी को पता चले ना चले, मेरा कोई ये मीनिंग ही नहीं था कि उसको मैं इलेबोरेट, मेरा एक ही था कि एक नए किस्म की चीज़ मैं खुद कर रही हूँ अपने आप के लिए। और जब दुनिया को, मतलब मेरा ये गोल भी था कि जब मैं बाहर रखूँगी चीज़ों को तो दुनिया के लिए भी एक नया वे मिलेगा। पर हाल की डेट पे तो मैं खुद अपने एक नए वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ। तो दुनिया को, पढ़ने वालों को, यहाँ मेरा ब्लॉग पढ़ने वालों को समझ आए ना आए, उनको गलतफ़हमियाँ हो, उनको ये लगे कि ये इर्रेलेवेंट टॉक लोकासिटी है, इर्रेलेवेंट लैकेसिस, कि डिसीज्ड लैकेसिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी ये शबाना मेहतर है, कि जो ना हेड ना पूंछ, और ऐसे सेंटेंसेस लिखती रहती है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और पूरा सेंटेंसेस का झुंड लगाया हुआ है, और ऐसे उसका ब्लॉग 500 1000 के ऊपर उसकी पोस्ट, और उसमें उसमें कुछ पता ही नहीं चलता बे कि वो लिखती क्या है। ऐसे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, वर्ड्स और सेंटेंसेस, पता नहीं क्या लिखती रहती है। पर वो था पा
जो आपने मुझे बोला था वो कि नैनो टेक्नोलॉजी का युग और इलेबोरेशन तुझे अच्छा लगेगा या और इंसानों के लिए और वो भी मुझे ये अपना ब्लॉग दूसरा वाला शुरू किया तब आपने दूसरा ये मुझे एक सेंटेंस तब तो मुझे नहीं पता चला था। पर ये अपना ब्लॉग जब शुरू हुआ लास्ट वाला ये अपना जो कंटिन्यू है अभी वो, तो तब मुझे पता चला कि आपने बोला कि चीज़ों को सिंपल रखो। अपना ब्लॉग विज़िट करने वाले इंसान को किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसको इंसल्टिंग फ़ील नहीं होना चाहिए। चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखो, बहुत ज़्यादा उसको हेफ़ाज़ात मत बनाओ। बहुत ज़्यादा लंबा इलेबोरेशन दे के उसको लेंथी करके बगैर काम की चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी, सिंप्लिसिटी इज़ स्पीड एंड स्पीड इज़ लव एंड लव इज़ हाइट एंड हाइट itself is a spear dark ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट कबीर मेहता सर आपके कॉन्सेप्ट तब मुझे पता चला कि अच्छा पापा ने इस वजह से मुझे उस टाइम पे बोला था कि पूरा लंबा आर्टिकल तो कोई भी लिख देगा, बोलने वाला इंसान भी रैटोरिक ऑरेटर पे लंबा तो कोई भी बोल देगा, पर एक या दो सेंटेंस में तुम इतना ज़्यादा डीप मीनिंग आ जाए कि जब वो सेंटेंसेस को खोला जाए तो उसमें से पटारा भर के निकले, पूरा पिटारा भर के लोग बोलते हैं ना पूरा पिटारा भर के निकला ऐसा। तो वो है नॉलेज। वो मुझे ओशो रजनीश वाला याद आया पा क्या हाँ 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 उस टाइम पे वो जो कॉन्सेप्ट अर्लियर मैंने ये अपने ब्लॉग पे डाले हैं वीडियोस उसमें मैंने बोला था और आपने हाँ हाँ आपने बोला था कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय। एन इमेच्योर गाय, इमेच्योर बॉय, 14-15 साल का इमेच्योर लड़का और एक कंप्लीट पुरुष, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इलेबोरेशन इज द थिंग। ये 14-15 साल के लड़के जो होते हैं वो इलेबोरेट करते हैं चीज़ों को, जबकि मैन होता है उसका पूरा ये कट शॉर्ट थिंग्स को होता है, डिसिप्लिन्ड हो, एक तरह का डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड होता है, मैनली एटीट्यूड। तो ये मुझे पता चला भाई ये वीडियो में ये लंबा कर रहे हो खामा खा रुकिए यार।